साइलेंट। रेडी। 10 सेकेंड। स्टार्ट। आदरणीय महानुभावों, सरकार की नीति का उद्देश्य तेजी के साथ आत्मविश्वास पैदा करना, स्वदेशी विज्ञान और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, बाहर से आयात की गई टेक्नोलॉजी को मुनासिब तरीके से अपनाना और यह देखना रहा है कि टेक्नोलॉजी ही का अंतरण कुशलता के साथ प्रयोग के लिए हो। परमाणु, अंतरिक्ष और सागर विज्ञान संबंधी खोजों में हमने जो कामयाबियां हासिल की हैं, वे इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमने जो रास्ता चुना है और जिस ईमानदारी और पक्के इरादे के साथ हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया है, वह निश्चय ही प्रशंसनीय है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ इनसेट 1B और बर्फ से ढके महाद्वीप पर हमारा तीसरा दक्षिणी ध्रुव अभियान और महासागर की असीम गहराइयों में खोज करने वाला सागर कन्या समुद्री जहाज हमारी वे सफलताएं हैं जिन पर हम सब गर्व कर सकते हैं और उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में भारत ने भारी प्रगति की है। उम्मीद है कि इस वर्ष में हमारी खरीफ और रबी की फसलों की पैदावार पिछले सभी वर्षों से बढ़कर हो जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र में हमारा एक ठोस बुनियादी ढांचा तैयार हो गया है, जिसकी सहायता से हमने औद्योगिक क्षेत्र में भी भारी प्रगति की है। हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि खनिज तेल के उत्पादन और उसे साफ करने की दृष्टि से हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ती जा रही है। हाल ही के वर्षों में जिस गति से साथ हमारे कार्यकलापों में वृद्धि हुई है, उसे और भी ऊंची स्तर पर लगातार बनाए रखने की ज़रूरत है। मैं खेतों, कारखानों, प्रयोगशालाओं, शिक्षा संस्थाओं, सरकारी दफ्तरों और सभी जगह काम करने वाले देशवासियों से अपील करता हूं कि वे और कड़ी मेहनत और पूरे उत्साह के साथ काम करें। हम जरा सा भी समय नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम गरीबी, भूखमरी, बीमारी और अज्ञानता के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। मैं देश के कुछ भागों में हो रही अशांति की कुछ घटनाओं का भी जिक्र करना चाहूँगा। जिस प्रकार से देश में हिंसा की घटनाएं घट रही हैं और जिस तरह से आंदोलन चलाए जा रहे हैं, उन पर मुझे गहरी चिंता है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। मुझे यह देखकर दुख होता है कि धर्म के नाम पर हिंसा का सहारा लिया जा रहा है। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसा मामला नहीं होता जो शांतिपूर्वक बातचीत
के जरिए न सुलझाया जा सके। दूसरे धार्मिक विश्वासों के प्रति आदर और दूसरे लोगों के प्रति सहनशीलता हमारी प्राचीन परंपराएं रही हैं। देश के दूर दराज के इलाकों की अपनी यात्रा के दौरान मुझे लोगों के जीवन में भाईचारे और प्रेम भावना के दर्शन हुए हैं। अपने संकीर्ण उद्देश्यों के लिए इस भावना को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बड़ी मुसीबतों के साथ हासिल की गई हमारी आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी। महोदय, जन्म से ही बच्चा अनेक वस्तुओं का उपभोक्ता बन जाता है। दूध, दवाएं, साबुन, सुरमा, पाउडर, कपड़ा, बिस्तर, खिलौना इत्यादि कितनी ही चीज़ें की बच्चों को आवश्यकता पड़ती है। बहुत सी चीज़ों में होने वाली मिलावट या घटिया चीज़ें बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। माँ के दूध के स्थान पर डिब्बे का दूध, मिलावटी दवाएं, नुकसानदेह साबुन, पाउडर, काजल इत्यादि बच्चों में नाना बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। यहीं से बाल उपभोक्ताओं के रूप में बच्चों की शारीरिक क्षति प्रारंभ हो जाती है। बच्चे ज्यों ही चलना सीखते हैं, उनके कदम टॉफ़ी, आइसक्रीम, इमली, चूरन इत्यादि खरीदने के लिए घर से बाहर निकलने लगते हैं। ये बाल उपभोक्ता अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं रखते हैं, इसीलिए ये बच्चे एक और मिलावट युक्त खाद्य पदार्थ खाकर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, तो दूसरी ओर पैसे की बर्बादी करते हैं। स्वभाव से बच्चे जिद्दी होते हैं। वे जिस चीज़ को देखते हैं उसी को खरीदने की मांग करने लगते हैं। कोई भी फेरी वाला, ठेले वाला घर के आगे से गुजरते ही वे उस वस्तु को खरीदने की जिद करने लगते हैं, भले ही वह वस्तु उनके मतलब की हो या नहीं। फेरी वाले भी बच्चों का मनोविज्ञान जानते हैं। जिस घर में बच्चों की उपस्थिति का आभास होता है, उसके आसपास देर तक खड़े होकर आवाज़ लगाते रहते हैं। बिक्री के संकेत के रूप में घंटी आदि बजाते रहते हैं। इन आवाज़ों को सुनकर बच्चे सहज ही घर से बाहर आकर वस्तु खरीदने की जिद स्वजनों से करने लगते हैं। अनेक बार तो जब घर के लोग बच्चों की मांग को पूरा नहीं करते हैं, तो वे दूसरों से चीज़ दिलाने के लिए रिरियाने लगते हैं। यहीं से उनमें मांगने की आदत विकसित होती है और वे बेशरम बन जाते हैं। मेलों, ठेलों या हाट बाज़ारों में बच्चे प्रायः हर वस्तु खरीदने की इच्छा जाहिर करते हैं। कभी कभी तो वे फल भी जाते हैं, जैसे ऐसे में मजबूर होकर अभिभावकों को शर्म के कारण वस्तु दिलानी पड़ती है। दुकानदार बच्चों की जिद का फ़ायदा उठाकर मुँह मांगे दाम वसूल करते हैं। मेलों में बच्चे प्रायः एक खिलौना लेने के बाद दूसरे खिलौने की ओर, दूसरे के बाद
तीसरे खिलौने की मांग करने लगते हैं। बच्चों की ऐसी हरकत पर माँ बाप को गुस्सा भी बहुत आता है, पर वे विवश होते हैं। बाजार में हंसी भी नहीं करा सकते। स्टॉप। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब